Hello everyone, in this video we will do the basic introduction of exercise 11.1 chapter 11 three-dimensional geometry class 12. So let's begin. So first of all, try to understand the origin, coordinate axis and about planes. So you can see, let x o x dash, y o y dash and z o z dash be the three mutually perpendicular lines intersecting at O. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर x o x dash, y o y dash and z o z dash क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O पर. सो दैट पॉइंट O इज कॉल्ड एज ओरिजिन. पॉइंट O को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे. एंड द लाइंस एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. सो दीज एक्सिस डिटरमाइन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. ये क्या करती हैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के बारे में बताती हैं, डिटरमाइन करती हैं, उनके बारे में बताती हैं. दैट इज एक्स ओ वाई, जो कि एक्स ओ वाई प्लेन होगा, वाई ओ जेड प्लेन होगा और जेड ओ एक्स प्लेन होगा. इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन्स. सो नाउ एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. हम एक्स ओ एक्स डैश को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे. वाई ओ वाई डैश को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस. एंड जेड ओ जेड डैश को क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस बोलेंगे. सो नाउ सो द डायरेक्शन रेशियो आप जैसा कि आप देख सकते हैं. सो नाउ डायरेक्शंस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर टेकन एज पॉजिटिव. इनको क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे. द प्लेन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन. देखिए एक्स ओ वाई हम origin को इंक्लूड करेंगे. सो एक्स ओ वाई, सो दैट प्लेन विल बी एक्स वाई प्लेन एंड द प्लेन वाई ओ जेड इज कॉल्ड एज वाई जेड प्लेन. एंड सिमिलरली जेड ओ एक्स, और यू कैन से एक्स ओ जेड इज कॉल्ड एज एक्स जेड प्लेन. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. दीज प्लेन्स डिवाइड द होल स्पेस इन टू 8 पार्ट्स कॉल्ड ऑक्टेंट that we have already studied in the previous class, that is class 11 three-dimensional geometry. So now coordinates of a point, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. So now let OX, OY and OZ be the coordinates axis. हमारे पास क्या है, OX है, OY है और OZ हमारे पास क्या coordinate axis है. P be any point in the space. P हमारे पास क्या कोई point है स्पेस के अंदर. So now planes are drawn through passing point P and parallel to the coordinate planes meeting the x-axis at A, y एक्सिस एट बी एंड जेड एक्सिस एट सी. सो आपने क्या किया, एक प्लेन पास किया जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट पर, जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए पर. सिमिलरली वाई एक्सिस को पॉइंट करता है पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है. और सिमिलरली एक प्लेन जो कि आपने दैट इज ऑन जेड एक्सिस दैट इंटरसेक्ट जेड एक्सिस एट पॉइंट सी. सो आप इस प्रकार से इनको पास कराइए सो दैट हमें क्या मिले कि ये पैरेललोपिड बन जाए. सो कंप्लीट द पैरेललोपिड हुज एजेस आर ओ ए ओ बी एंड ओ सी. सो आपके क्वार्टर जो माइनस एजेस है जो कि ओरिजिन से आप पास कर रही हैं, जो बेसिक आपके एजेस हैं वो हमारे पास क्या है, ओ ए ओ बी और ओ सी है. लेट द डिस्टेंसेज ओ ए ओ बी एंड ओ सी बी एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स वाई एंड जेड. देखिए ओ एक्स को अपने एज्यूम कर लिया, ओ ए को अपने एज्यूम कर लिया एक्स यूनिट, ओ बी को एज्यूम कर लिया जो कि लॉन्ग वाई एक्सिस है, दैट इज वाई यूनिट. एंड ओ जेड के लॉन्ग आपका कितना, जेड यूनिट है. सो दीज आर द नॉन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. इनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बोलेंगे. सो दस टू एवरी पॉइंट इन द स्पेस वी गेट इन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स. हमें क्या मिल जाता है, ऑर्डर ट्रिपलेट मिल जाता है. मीन्स हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर पेयर नहीं होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स होगा, क्योंकि हमारे पास क्या थ्री डायमेंशन है. सो एक्स वाई एंड जेड हमारे पास क्या ऑर्डर ट्रिपलेट है ऑफ नंबर्स एसोसिएटेड विद दिस इट. सो दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर रिटन एज एक्स वाई जेड. सो ओ ए एज equals to x is the x coordinate, OB as y, that is y coordinate, and OC equals to z is the z coordinate of point P. So these are the coordinates of point P in the space. So now distance between two points. देखिए हम टू गिवन पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं. So if P and Q are the two points in the space having coordinates as x1 y1 z1 and x2 y2 z2 respectively, then the distance between P and Q is given by the distance formula, that is PQ equals to PQ magnitude, that is under the root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 whole square. So now the distance of point P x y z from the origin, that is 0 0 0, is given by, that is OP equals to under the root x minus 0 square plus y minus 0 square plus z minus 0 square, that is under the root x square plus y square plus z square. So this is the distance of any point in the space from the origin. Keep in mind. So now section formula, so that we have already studied in the previous class. सो रिपीट इट अगेन. सो रिपीट कर लेते हैं. so, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इंटरनली इन द रेशो m रेशो n r. देखिए हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि टू गिवन पॉइंट्स को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशो m रेशो n. सो कोऑर्डिनेट्स विल बी m2 x1 प्लस n x1 अपॉन
m plus n. Similarly, my2 plus ny1 upon m plus n, and mz2 plus nz1 upon m plus n. Similarly, the coordinates of point which divides the line joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 एक्सटर्नली, अब देखिए एक्सटर्नली कट कर रहा है एक्चुअली यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एक्सटर्नली कट करता है तो हमें क्या मिलेगा, जी जो आपके साइन है पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, एंड एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। जैसे कि आप देख सकते हैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन of the points x1 y1 and z1 and x2 y2 and z2 are, ये आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला है, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2। सो नाउ प्रोसीड बेस वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए बेस वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो 3 यूनिट वेक्टर्स I, j, k in the direction of coordinate axis, that is ox, oy and z, oz respectively are called as Cartesian base vector। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स को ही Cartesian base vector बोलते हैं। कीप इन माइंड, सो लेट पॉइंट P be any point in the space with the coordinates x, y and z and the position vector r। देखिए OP का पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या है, r वेक्टर है, यहाँ पे आपके पास r वेक्टर है। एंड नाउ O, A and B इज ए रेक्टेंगल। आपने देख, जैसा कि आप देख सकते हैं, O आप रेक्टेंगल देख सकते हैं, ओ ए एन बी, या बेस रेक्टेंगल आपको देख सकते हैं यहाँ पर। एंड ओ एन इज इट्स डायगोनल थ्रू पॉइंट ओ, ओ एन हमारे पास क्या डायगोनल है थ्रू पॉइंट ओ। सो नाउ बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आप देख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी, जैसा कि आप देख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी विल बी इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जेड वाई जे, दैट इज ओ एन। देखिए ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जैसा कि हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर, कि ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। सो एक्स आई प्लस वाई जे विल बी इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर। सो नाउ एन पी वेक्टर आप देख सकते हैं, एन पी वेक्टर, सो एन पी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, एन पी किसके वेक्टर होगा, एन पी आपके देख सकते हैं इसके पैरेलल है, एन पी की हम एन सी पी की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज एन पी। सो डायरेक्शन विल बी अलोंग ओ सी, सो दैट इज जेड के, एन पी क्या हो जाएगा, हमें जेड के मिल जाएगा। सो नाउ इन द ट्रायंगल ओ एन पी बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज ओ एन प्लस एन पी इक्वल्स टू ओ पी। सो देखिए ओ एन एंड एन पी आर इन द सेम ऑर्डर एंड ओ पी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर है। तो आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देख सकते हैं ओ पी विल बी इक्वल्स टू ओ एन प्लस एन पी, एंड ओ पी एंड ओ एन वी हैव एज ओ ए प्लस ओ बी एंड एन पी प्लस एन पी। सो नाउ ओ पी वी हैव एज आर पोजिशन वेक्टर, सो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस। सो आर इक्वल्स टू हम क्या राइट करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो नाउ द corresponding to the coordinates x, y, z of a point P, there is a position vector you can see। देखिए क्या पोजीशन वेक्टर होगा, अगर स्पेस में हमारे पास कोई भी पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड हैं, देन द पोजीशन वेक्टर विल बी आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एंड कन्वर्सली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हुज पोजीशन वेक्टर इज आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर एक्स वाई जेड। सो नाउ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। अब बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो वी हैव a point P whose direction show are A, B, C. So let point P, A, B, C are the coordinates of a point P in the space whose position vector is R। R हमारे पास क्या पोजिशन वेक्टर है, सो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इंटू आई यूनिट वैक्टर प्लस B इंटू जे यूनिट वैक्टर प्लस C इंटू के कैप, दैट इज के यूनिट वैक्टर। सो इफ R मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पोजिशन डायरेक्शन with the positive direction of coordinate axis x, y, z respectively, then the angle alpha, beta and gamma are called as direction angle of R। एंड द कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स मीन्स हमें जो एंगल गिवन है अल्फा बीटा और गामा, इनके कोसाइन टी रेशियो ले लीजिए। सो कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा एंड कोसाइन ऑफ गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस, एंड दीज आर डिनोटेड बाय यूजुअली एल एम एन एन। दैट इज एल इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा। मीन्स एल क्या आपका डायरेक्शन कोसाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एम आपका डायरेक्शन कोसाइन अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और ये एन जो आपका डायरेक्शन कोसाइन अलॉन्ग जेड एक्सिस है। सो वी नो दैट थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स R1 एंड R2 इज गिवन बाय, जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सो जो एंगल है हमारे पास क्या है, थीटा, जो हम फाइंड आउट करते हैं कि इन दो वेक्टर के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं, R1 डॉट R2 अपॉन R1 मैग्नीट्यूड इनटू R2 मैग्नीट्यूड। सो नाउ अल्फा इज द एंगल बिटवीन R एंड आई कैप। जो देखिए अल्फा किसके बीच में है, गिवन जो आपका पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर और आई जो कि यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उनके बीच का एंगल है, दैट इज अल्फा। सो कॉस ऑफ अल्फा विल बी R डॉट आई कैप
इंटू अपॉन आर मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप मैग्नीट्यूड। सो देखिए आर की वैल्यू हमें पता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इंटू आई कैप होगा यहाँ पर, और अपॉन आर मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1। सो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाता है ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो कॉस ऑफ अल्फा मिल जाता है। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस बीटा दैट इज बी अपॉन अंडर द रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सिमिलरली कॉस गामा विल बी सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर आर, जो क्वेश्चन वेक्टर आपके पास पॉइंट पी था उसका क्वेश्चन वेक्टर क्या हमारे पास आर है, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ लिया अभी, यही आपके डायरेक्शन कोसाइन है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, सो लेट ए बी एनी लाइन इन द स्पेस, देखिए हमारे पास कोई भी एक लाइन है जो कि स्पेस में है। सो थ्रू पॉइंट ओ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी डैश पी, पी डैश पी के हमारे पास जो कि जनरल पॉइंट था स्पेस में, हुज डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। सो हम पी डैश के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी, जो कि इसके पैरेलल है। सो सेम एंगल फॉर्म करेगी। सो इफ द रे ओ पी मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली, देन द रे ओ ए बी ऑल्सो मेक्स, रे नहीं एक्चुअली ये लाइन है आपके पास, सो लाइन ए बी विल ऑल्सो मेक्स द सेम एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन of the coordinate axis. The cosine of these angles, that is cos alpha, cos beta and cos gamma, are the called direction cosine. इनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे ऑफ लाइन ए बी, and are generally denoted by L, M, and N respectively. So thus L equals to cos alpha, M equals to cos beta, and N equals to cos gamma, where alpha, beta and gamma are the angles made by the lines with the coordinate axis. ये क्या हमारे पास गिवन लाइन के द्वारा एंगल बनाए गए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। सो दस एंगल अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स, इनको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन एंगल्स बोलेंगे। सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ओ पी आर सेम एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रे ओ पी, देखिए हमारे पास ये सेम होंगे। इफ ओ पी मेक्स an angle alpha beta and gamma with ox oy and oz respectively, then op dash makes an angle pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma with ox oy and oz respectively. So thus the direction cosine of ba are cos of pi minus alpha, cos of pi minus beta and cos of pi minus gamma, that is minus cos alpha, minus cos beta and minus cos gamma, और you can say minus l, minus m and minus n। देखिए स्पेशल पॉइंट्स है जैसा कि आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट नेगेटिव हो जाएंगे सारे और कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस, अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस की बात कर रहे हैं, द एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 0 डिग्री, पाई बाय टू विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी cos 0, cos pi by 2 and cos pi by 2, मीन्स क्या हो जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0। कीप इन माइंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, these are the important points. Similarly, direction cosine of y axis will be 0 1 0 and direction cosine of z axis will be 0 0 1. So now coordinates of a point in terms of direction cosine, देखिए अभी एक बात करेंगे हम कि coordinates of point आपको फाइंड आउट करने हैं in terms of direction cosine, मीन जो मैं x y और z थे उनको टर्म्स में किस में चेंज करने हैं, LMN की फॉर्म में। If the direction cosine of line OP are LMN and OP equals to R, where O is the origin, then the coordinates of point P are LR, MR and NR, मीन्स हमें क्या मिला, x equals to LR मिला, y equals to मिला हमें MR एंड z equals to मिला हमें NR। सो देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सो हमारे पास क्या, लेट OX, OY एंड OZ बी द x axis, y axis and z axis respectively meeting at O, that is origin. So let coordinate of the point P be x, y, z. Now it is given that the direction cosine of OP are L, M, N. So OP equals to R, देखिए हमें क्या है कि P, जो पॉइंट P है उसका डायरेक्शन कोसाइन गिवन है हमें x, L, M, N एंड OP जो उसका है एक्चुअली पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितना है, R है। सो नाउ ड्रो PA परपेंडिकुलर टू OY, अपने परपेंडिकुलर ड्रो कर लिया जो कि OY पर है। सो नाउ OA इक्वल्स टू OA कितना हो जाएगा हमारे पास, Y हो जाएगा, एंड PA कितना हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं Z हो जाएगा हमारे पास। सो एंगल POA दैट इज एंगल, आप ये एंगल आपके पास है, इसको एज्यूम कर लेते हैं M। सो आप देख सकते हैं POA इक्वल्स टू M। सो नाउ फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल OPA वी हैव cos ऑफ एंगल POA इक्वल्स टू, देखिए POA क्या बन जाएगा, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस वी हैव OA एंड हाइपोटेन्यूज वी हैव OP। सो एंगल M विल बी, इसका मेजर हमने एज्यूम किया। सो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y अपॉन R। सो हमें क्या मिल जाएगा, y अपॉन R। देखिए डायरेक्शन कोसाइन हमें ऑलरेडी गिवन था
दैट इज एज्यूम नहीं कि हमने एल एम एन ऑलरेडी गिवन था हमें. सो एम इक्वल्स टू, देखिए डायरेक्शन ऑफ एंगल पी ओ ए विल बी अलॉन्ग द वाई एक्सिस विल बी एम. सो एम इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, वाई बाय आर. सो वाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एम बाय एम इन टू आर. सो वाई इक्वल्स टू एम इन टू आर मिल जाता है. सिमिलरली आप एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, देन हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू एल आर मिल जाएगा. और सिमिलरली जेड एक्सिस पे एन जेड इक्वल्स टू एन आर. सो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में मिलेंगे, एल आर, एम आर एंड एन आर. कीप इन माइंड इन द डायरेक्शन, इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एल आर इंटू एम आर इंटू एन आर, where L is the direction cosine along x-axis, M is the direction cosine along y-axis, and N is the direction cosine along z-axis, and R is the position vector of point P. So now relationship between the direction cosine of a line and, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, जो आपका डायरेक्शन कोसाइन से लाइन के उनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं. सो नाउ इफ एल एम एन एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1. देखिए हमें क्या मिल जाता है, एक रिलेशन मिल जाता है यहाँ पर कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. कीप इन माइंड. अब देखिए एल हमारा क्या होता था, कॉस अल्फा होता था, तो हम इसको राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. एंड अब कोस स्क्वायर को हम चेंज कर दें साइन की फॉर्म में, सो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. देन हमें रिलेशन मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2. सो कीप इन माइंड. सो लेट, देखिए आप, लेट ए बी ए लाइन, हमारे पास एक ए बी की लाइन है हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एन थ्रू द पॉइंट ओ, ड्रॉ ओ पी पैरेलल टू ओ बी. ओ पी हमारे पास क्या पैरेलल टू ए बी है, whose direction, then the direction cosine of OP are also L M N. If x y and z are the coordinates of point P, point P के coordinates क्या हमारे पास x y z है, then x equals to क्या हो जाएगा L R, y equals to M R and z equals to N R, जैसा कि मैं previous article में पढ़ा. So where OP equals to R. So now squaring both side, squaring and adding we get, देखिए आप रिलेशन को स्क्वायरिंग कर दीजिए और एडिंग कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, सो दैट हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, बट हमें पता है आर स्क्वायर क्या होता है, जो कि मैग्नीट्यूड है इसका. सो मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता था. सो दैट हम राइट कर सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू आप आर स्क्वायर की, यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो दैट आप इनको सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है ये आपका होल टर्म फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. So L square plus M square plus N square equals to 1. Hence the sum of square of direction cosine of a line is 1. Keep in mind L square plus M square plus N square will be always 1. So now corollary, देखिए corollary क्या आती है, some important result है जिसके हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिगिनिंग में ही. If alpha beta and gamma be the angles which the line makes with the x-axis, then cos of alpha equals to क्या हो जाएगा, L, cos beta equals to M and cos gamma equals to N. देखिए L और M और N की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर हमें मिलेगा cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1 मिल जाएगा. So now corollary 2, since cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1 है, so cos square alpha को राइट कर सकते हो 1 minus sin square alpha, 1 minus sin square beta, 1 minus sin square gamma equals to 1. So that हमें मिलेगा sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 2. So now corollary 3, if the line is equally inclined to the axis, then alpha, beta and gamma will be equals to each other. So alpha, beta and gamma all are equal. So we can say this is 3 cos square alpha equals to 1 and cos alpha will be 1 under root 3. So direction cosine of line equally inclined to axis are 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3. Keep in mind this is important. ये आपके लिए important है. So direction cosine of the line equally inclined to the axis are 1 by under root 3, 1 by under root 3 and 1 by under root 3. So now proceed. Angle between two lines, जैसा कि आप देख सकते हैं. So to find the angle between two lines whose direction cosines are L1, M1 and N1 and L2, M2 and N2, let AB and CD be two lines, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्या AB और CD two lines हमारे पास respectively. Let theta be the angle between two lines, और इनके बीच का एंगल कितना थीटा है. सो थ्रू ऑरिजिन ड्रो OP एंड OQ पैरेलल टू द AB एंड CD. देखिए OP आपने ड्रॉ करनी है पैरेलल टू AB एंड CD पैरेलल ड्रॉ करनी है OQ के. सो जॉइन PQ को ज्वाइन कर दीजिए. देन एंगल POQ इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, थीटा. सो लेट OP इक्वल्स टू OQ. OP और OQ क्या ले लिया हमने, इक्वल्स टू 1 यूनिट ले लिया. सो OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू 1 यूनिट. आपने जो लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है उसका मैग्नीट्यूड कितना 1 यूनिट है. सो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर L1, M1 and N1 and L2, M2 and N2. क्योंकि होता क्या एक्चुअली ये
जैसा कि आप देख सकते हैं एल आर होता है, एम आर होता है, एन आर होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 है, सो दैट हमें क्या मिलेंगे इनके जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट पी और क्यू के L1 M1 एंड N1 एंड L2 M2 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू विल बी, पी क्यू क्या होता है हमारे पास आपको पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे देखिए ऑलरेडी स्क्वायर अपने लेफ्ट में किया हुआ है, सो दैट स्क्वायर रूट साइन यहाँ पे नहीं होगा। सो हमें क्या मिलेगा L2 माइनस L1 स्क्वायर प्लस M2 माइनस M1 स्क्वायर प्लस N2 माइनस N1 स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और हमें क्या रिलेशन मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर हमें रिलेशन मिलता है 2 माइनस 2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू जैसा कि आप देख सकते हैं, आप कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है देखिए ज़रा, क्या होगा, कोस ऑफ थीटा विल बी ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, जो आपकी एडिशन साइड है थीटा की उनका स्क्वायर कर दीजिए, उनका सम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड अपॉन 2 twice ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन साइड दैट इज 2 इंटू ओ पी ओ क्यू। सो आपको सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो आपको क्या मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाता है cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, हमें रिलेशन मिल जाता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सो गिवन टू एंगल, जो गिवन टू वैक्टर्स उनके बीच का एंगल क्या होगा हमारे पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो नाउ कोरोलरी वन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इफ़ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 be the direction ratio of the given lines, then their direction cosines are given by, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो हम डायरेक्शन कैसे हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो L1 क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे हों तो A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, M1 क्या हो जाएगा B1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, एंड सिमिलरली N1 विल बी द C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। सिमिलरली आप L2 फाइंड आउट कर सकते हैं, A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सिमिलरली M2 हो जाएगा B2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली N2 विल बी C2 upon under root A2 square plus B2 square plus C2 square. Hence, the angle between the lines is given by cos theta equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under the root A1 square plus B1 square plus C1 square into A2 square plus B2 square plus C2 square। जैसा कि हमने पढ़ा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, cos theta equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 है, सो इनकी वैल्यू सब पुट कर दीजिए, हमें मिल जाएगा रिजल्ट cos theta। सो नाउ corollary 2, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंडीशन दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्या कंडीशन है कि लाइन्स परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सो अब जैसा कि पता है कि परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब लाइन्स एंगल उनके बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। सो इफ द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा विल बी 90 डिग्री, सो दैट cos थीटा क्या हो जाए 0 हो जाएगा। मीन्स हम 0 यहाँ पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं लाइन क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर ये 0 हो जाता तो होल टर्म क्या है 0 हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, जैसे कि हम वैक्टर में पढ़ चुके हैं। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 हो, देन हम भी कह सकते हैं लाइन्स क्या परपेंडिकुलर है। सो नाउ कोरोलरी 3 देख सकते हैं, कंडीशन दैट द लाइन्स आर पैरेलल, क्या है देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास, लाइन्स पैरेलल होंगी। सो पैरेलल की कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन L1 L2 इक्वल्स टू L1 एंड L2 आर इक्वल, M1 इक्वल्स टू M2 एंड N1 इक्वल्स टू N2। सो दैट इक्वल कर दीजिए, इनको कंपेयर करते हैं आप, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ से रिलेशन मिल जाता है, इन तीनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको मिल जाता है रिलेशन A1 बाई A2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सिमिलरली आपको मिल जाता है B1 इक्वल्स टू B2 एंड सिमिलरली मिल जाता है C1 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। सो देख सकते हैं आप, ये क्वांटिटी जो आपकी हैं ये टर्म्स राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है। सो इम्प्लाइज हम कह सकते हैं A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। So when the lines are parallel, then the direction ratio of the direction ratio will be equal. So this is all about the introduction of exercise 11.1. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.